तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह के हमले से थर-थर कांपा इजराइल, युद्ध विराम के लिए हमास से करने लगा बात। अब गाजा पट्टी में जल्द रुकेगी जंग, हमास के सामने इजराइल ने टेक दिए घुटने। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को झटके पे झटका, एक ही दिन में 3 बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जेल से बाहर आते ही एक्शन मोड में आए अरविंद केजरीवाल, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर की बड़ी बैठक, भाजपा के खिलाफ कर दिया बड़ा ऐलान। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास हुआ तो छीन ली जाएंगी मुसलमानों की हजारों मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान। जाकिर नाइक ने मुसलमानों से की अपील, कहा सरकार के खिलाफ करें आंदोलन। ईद मिलादुन्नबी के त्योहार पर मुसलमानों के डीजे बजाने पर कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक, मुसलमान नहीं ला सकेंगे धारदार वस्तुएं भी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह के हमले से थर-थर कांपने लगा इजराइल। इजराइल ने हमास के सामने युद्ध विराम का रखा प्रस्ताव, गाजा पट्टी में जल्द रुकेगी जंग। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच हिजबुल्लाह ने अचानक इजराइल पर रॉकेट दागकर हमला कर दिया। इस हमले में इजराइल के कई एयरबेस तबाह हो गए और इजराइल बर्बादी की कगार पर आ गया। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इस हमले से इजराइल डर गया है और इजराइल ने डर के मारे अब दुनिया भर के सामने हाथ फैलाए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पूरी दुनिया से आह्वान किया है कि वह हमास से बातचीत करवा के गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाए और हमारे बंधकों को छुड़वाए। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग ना रोक रहे इजराइल पर हिजबुल्लाह ने आज रात अचानक हमला कर दिया था और यह हमला इतना भीषण था कि इजराइल के कई एयरबेस हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को लगा एक और झटका, एक ही दिन में 3 बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। टिकट कटने से नाराज भाजपा के नेता लगातार बीजेपी को झटका देकर पार्टी छोड़ रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि करनाल में दिग्गज नेता एवं पूर्व भाजपा के मंत्री जयप्रकाश गुप्ता उर्फ जेपी ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। करनाल विधानसभा सीट से वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए जगमोहन आनंद को प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़े झटके हरियाणा विधानसभा चुनाव में लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में मिलादुन्नबी के तो जुलूस में मुसलमानों को धारदार वस्तुएं लाने पर लगी रोक, पुलिस ने जारी कर दी गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि 16 सितंबर को पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस त्योहार के मनाने से पहले बेंगलोर से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलोर पुलिस ने ईद मिलादुन मनाने के लिए मुसलमानों को गाइडलाइन जारी की है। 16 सितंबर को होने वाले इस जुलूस में धारदार वस्तुएं लाने की अनुमति पर बैन सरकार ने लगा दिया है। पुलिस ने कहा है कि यदि गाइडलाइन का पालन मुसलमानों ने नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि जुलूस में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति के पास धारदार वस्तु नहीं होनी चाहिए। जुलूस के दौरान डीजे के उपयोग पर भी बैन लगा दिया है, जबकि कांवड़ यात्रा हो या गणेश उत्सव हो सभी में डीजे बजाए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने ये भेदभाव वाले नियम जारी किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से बाहर आते ही एक्शन में आए अरविंद केजरीवाल, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कर दी बड़ी काम। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने आवास पर एक बड़ी बैठक की है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सीएम केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शनिवार को बैठक की। केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटे बाद शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। आपने हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया और अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हुआ पास तो छिन जाएंगी हजारों मस्जिदें और कब्रिस्तान, जाकिर नाइक ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर मुसलमान और सरकार आमने सामने हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक ने बड़ी बात वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर कही है। दरअसल आपको बता दें कि मलेशिया पहुंचे मौलाना जाकिर नाइक ने
ने कहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक अगर भारत में पास हो गया तो पास होने के बाद मुसलमानों की हजारों मस्जिदें, हजारों मदरसे और हजारों कब्रिस्तान सरकार छीन लेगी और फिर इन पर सरकार अपने काम करेगी और मुसलमानों को यहाँ से भगा देगी। वहीं आपको बता दें कि जाकिर नाइक ने कहा है कि सरकार के इस कानून के खिलाफ मुसलमान भारत में सड़कों पर उतरे और हर कीमत पर इस कानून को पास न होने दें। अगर ये कानून पास हो गया तो मुसलमानों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी और मुसलमानों को देश से निकालने की योजना बनाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, जाकिर नाइक ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी को मिला बांग्लादेश से अल्टीमेट, कहा बंगाल को मोदी से आजाद कराओ। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार के बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथी जसीमुद्दीन रहमानी ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि वो पश्चिम बंगाल मोदी से आजाद कराए। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ममता बंगाल की आज़ादी की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि हम भारत के टुकड़े करने और दिल्ली में इस्लामी झंडा फहराने के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंसरुल्लाह बांग्ला टीम अलकायदा से जुड़ा हुआ एक आतंकवादी संगठन है। वहीं आपको बता दें कि रहमानी ने संदेश जारी करके पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करके अलग देश बनाने की बात कही है कि करनाल में दिग्गज नेता एवं पूर्व भाजपा के मंत्री जयप्रकाश गुप्ता उर्फ जेपी ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। करनाल विधानसभा सीट से वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए जगमोहन आनंद को प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़े झटके हरियाणा विधानसभा चुनाव में लग रहे हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में मिलादुन्नबी के तो जुलूस में मुसलमानों को धारदार वस्तुएं लाने पर लगी रोक, पुलिस ने जारी कर दी गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि 16 सितंबर को पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस त्यौहार के मनाने से पहले बेंगलोर से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलोर पुलिस ने ईद मिलादुन मनाने के लिए मुसलमानों को गाइडलाइन जारी की है। 16 सितंबर को होने वाले इस जुलूस में धारदार वस्तुएं लाने की अनुमति पर बैन सरकार ने लगा दिया है। पुलिस ने कहा है कि यदि गाइडलाइन का पालन मुसलमानों ने नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि जुलूस में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति के पास धारदार वस्तु नहीं होनी चाहिए। जुलूस के दौरान डीजे के उपयोग पर भी बैन लगा दिया है, जबकि कावड़ यात्रा हो या गणेश उत्सव हो सभी में डीजे बजाए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने ये भेदभाव वाले नियम जारी किए हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल से बाहर आते ही एक्शन में आए अरविंद केजरीवाल, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कर दी बड़ी काम। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने आवास पर एक बड़ी बैठक की है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सीएम केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शनिवार को बैठक की। केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटे बाद शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। आपने हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया और अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हुआ पास तो छिन जाएंगी हजारों मस्जिदें और कब्रिस्तान, जाकिर नाइक ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर मुसलमान और सरकार आमने सामने हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक ने बड़ी बात वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर कही है। दरअसल आपको बता दें कि मलेशिया पहुंचे मौलाना जाकिर नाइक ने कहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक अगर भारत में पास हो गया तो पास होने के बाद मुसलमानों की हजारों मस्जिदें, हजारों मदरसे और हजारों कब्रिस्तान सरकार छीन लेगी और फिर इन पर सरकार अपने काम करेगी और मुसलमानों को यहाँ से भगा देगी। वहीं आपको बता दें कि जाकिर नाइक ने कहा है कि सरकार के इस कानून के खिलाफ मुसलमान भारत में सड़कों पर उतरे और हर कीमत पर इस कानून को पास न होने दें। अगर ये कानून पास हो गया तो मुसलमानों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी और मुसलमानों को देश से निकालने की योजना बनाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, जाकिर नाइक ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी को मिला बांग्लादेश से अल्टीमेट, कहा बंगाल को मोदी से आजाद कराओ। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार के बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथी जसीमुद्दीन रहमानी ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि वो पश्चिम बंगाल मोदी से आजाद कराए। दरअसल आपको बता दें
कि उन्होंने कहा है कि ममता बंगाल की आज़ादी की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि हम भारत के टुकड़े करने और दिल्ली में इस्लामी झंडा फहराने के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम अलकायदा से जुड़ा हुआ एक आतंकवादी संगठन है। वहीं आपको बता दें कि रहमानी ने संदेश जारी करके पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करके अलग देश बनाने की बात कही है।